आज हम पीरियोडिक टेबल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए मैंने कुछ एरोज के सेट बनाए हैं। जैसे पहला सेट ये हो गया, सेकंड सेट ये हो गया, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ सेट ये हो गया। तो शुरुआत हम अपने फर्स्ट सेट से करेंगे। फर्स्ट सेट में सबसे पहला आइटम पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, नेक्स्ट कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। उसके बाद अपने सेकंड सेट पे आएंगे, एल्यूमिनियम से शुरू करेंगे। एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक। अपने थर्ड सेट पे हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन, आयरन। फोर्थ में टिन, लेड। फिफ्थ में कॉपर से स्टार्ट करेंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस तरह हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, हाइड्रोजन, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसे हम ऑर्डर से लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखी जाएगी रिएक्टिविटी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, हाइड्रोजन, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस सीरीज के अंदर जो सबसे पहले है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एटम है और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे कम रिएक्टिव एटम है। मतलब गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। गोल्ड की ज्वेलरी बनाने का एक रीजन यह भी है कि ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट यह है कि जो सबसे ज़्यादा या जो ज़्यादा रिएक्टिव एटम होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एटम को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन के अंदर। मैं एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन सॉलिड की FeO सॉलिड के साथ रिएक्शन हो रही है और आयरन सॉलिड और CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। इस रिएक्शन में कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं कार्बन आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कार्बन आयरन को रिप्लेस कर कर CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। आयरन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को ये ब्रेक कर देता है कार्बन, क्योंकि कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है। ये रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिख दूं, जैसे मैंने एक रिएक्शन और लिखी, FeO सॉलिड Fe सॉलिड CO2 गैस के साथ रिएक्शन करके कार्बन सॉलिड और FeO सॉलिड बना रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन कार्बन से कम रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कार्बन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और FeO नहीं बना सकता, इसलिए ये रिएक्शन गलत हो जाती है और ये रिएक्शन सही है। गवर्नमेंट एग्जाम में रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है या इनमें से कौन सा कम रिएक्टिव है, या और भी कई तरह से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।